हे हाय वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन मेकिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। आज का हमारा एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल्स। ये पहला स्लाइड पॉइंट्स होगा। उसके बाद हम लोग एफ एल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर स्विच केस स्टेटमेंट, फिर टर्नरी ऑपरेटर, कंपैरिजन एंड यूज केसेस बात करेंगे इन सब का। साथ में इंटरव्यू का कुछ प्रो टिप्स होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू एंड क्यू एन ए फॉर प्रैक्टिसेस एंड चैलेंज ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस। मतलब जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस आपका पहले आ चुके हैं, उनको हम लोग इस स्लाइड में ऐड किए हैं ताकि आप उसे समझें और इंटरव्यू के पर्पस से पढ़ें और कॉन्सेप्ट्स को समझें, ताकि आप इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर सकें और कोडिंग राउंड को भी कंप्लीट कर सकें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और हमारा सबसे लास्ट जो स्लाइड होता है क्विज टाइम, जो कि आपको आंसर करना है कमेंट में। इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल्स, डेफिनेशन इसका ये है, कंडीशनल्स अलाउ द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सिक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस। देखिए क्या होता है कि आपका एक कंडीशन दिया जाता है और उसके बाद उसमें कुछ कोड ब्लॉक्स होते हैं कि अगर आपका फाइल खाली है तो आपको वहाँ पे कंडीशन को फॉलो किया जाएगा कि आपको चेकआउट द फाइल इज़ एम्प्टी। अगर आपका वहाँ पर फाइल नहीं है तो वहाँ पे आपको कंडीशन होगा कि चेक फाइल इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो इस प्रकार के कंडीशंस हम लोग ऐड करते हैं प्रोग्राम्स में ताकि आपका जो प्रोग्राम होता है वो एक डिसीजन मेकिंग ले सके। अगर सपोज फाइल भी प्रेजेंट है और साथ में उसके अंदर कंटेंट भी है, तो उसके बाद उसके अंदर क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, क्या प्रोसीजर्स, क्या एल्गोरिथम्स यूज़ किया जाएगा ताकि उससे सॉल्यूशन को फेच किया जा सके, तो उसके लिए कंडीशंस होते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशंस को यूज़ करके हम प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाते हैं। ठीक है, सो वाई यूज़ देम, कंट्रोल प्रोग्राम्स एंड फ्लो डायनेमिकली। मतलब देखिए, मैंने बताया ना कि कंट्रोल करना है प्रोग्राम को ताकि वो फ्लो करे आपका वन बाय वन, और जो हमें रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें ला कर दे। इसके लिए हम लोग कंडीशनल्स को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। जैसे कि HTML CSS में कंडीशनल्स आपका नहीं होता तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी नहीं होता उसमें। तो हम लोग प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को लाने के लिए हम लोग कंडीशनल्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, हैंडल डिफरेंट सिनेरियोज एफिशिएंटली। मतलब डिफरेंट सिनेरियोज को, मैंने सिनेरियोज के बारे में बात भी की कि जैसे फाइल है, नहीं है, या फिर फाइल एम्प्टी है, या फिर फाइल में डेटा है लेकिन कुछ और प्रॉब्लम। इन सब कंडीशंस को चेक किया जाता है आपका डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से। इम्प्रूव कोड लॉजिक एंड रीडेबिलिटी। अब हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इसका की फीचर्स है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक इफ। मतलब एक ब्लॉक होता है इफ का, उसमें कुछ कंडीशंस डाले जाते हैं। अगर ट्रू होता है तो वो रन होता है, वो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर वो फॉल्स होता है तो उसकी जगह पे एल्स ब्लॉक रन होता है। ठीक है, तो एक इसके अलावा एक ऑप्शनल में इफ एल्स भी होता है। ठीक है, एल्स और एल्स होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर मल्टीपल कंडीशंस है, मतलब 5-6 से ज़्यादा कंडीशंस हैं और सब पे हमें अलग-अलग ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए, तो उसके लिए हम एल्सेफ पे मूव करते हैं। उसका एग्जांपल देखिए, एफ एल्स का एग्जांपल मैंने डाल रखा है, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 कंसोल डॉट लॉग यू कैन वोट। मतलब अगर एज 18 साल से ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो यू कैन वोट, अगर कम है तो एल्स तो यू कैन नॉट वोट। ठीक है, इसका यूज़ केस सिंपल ट्रू और फॉल्स कंडीशंस होता है, मल्टीपल कंडीशंस एल्सेफ में यूज़ होते हैं। मतलब ये आपका 2 पॉइंट कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड का। स्विच केस में क्या होता है, अगर बहुत सारे फिक्स्ड कंडीशंस होते हैं तो उसे हम लोग मतलब यूज़ करने के लिए हम लोग एल्सेफ में, सॉरी, स्विच में मूव करते हैं, और एल्सेफ का भी कुछ प्रॉब्लम्स को ये दूर कर देता है। एल्सेफ में क्या होता है कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो उसको वो कोड को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इस कारण से हम लोग स्विच में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्विच में हम लोगों के पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम लोग फिक्स्ड कंडीशंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ए 5 हुआ तो ये प्रिंट हो, ए अगर 4 हुआ तो ये प्रिंट हो। तो मतलब जैसे डे में है, तो डे अगर मंडे है तो इस वीक स्टार्ट हो रहा है, डे अगर फ्राइडे है तो वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बाद अगर एक डिफ़ॉल्ट केस होता है कि अगर कुछ नहीं है, मतलब गलती से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की जल्दी मैंने डाल दिया, मतलब यस्टरडे, यस्टरडे तो है नहीं, तो फिर वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे मैं ऐसे ये डिफ़ॉल्ट बता रहा है कि अगर आप मंडे, ट्यूसडे के अलावा कोई डेट डालते हैं तो वो मिड वीक में आएगा, जैसे कि आप का हो गया थर्सडे, वेडनेसडे, ये सब। इसका देखिए यूज़ केस क्या है। देखिए, चेकिंग अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़, मतलब मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ को चेक करता है, क्लीनर और अल्टरनेटिव टू लॉन्ग इफ एल्स। मैंने बताया ना, इफ एल्स चेन का जो अल्टरनेटिव होता है वो आपका स्विच होता है, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स, शॉर्टेंड ऑफ फॉर इफ एल्स। मतलब इफ एल्स जो होता है वो उसको शॉर्टेंड में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, रिटर्न
रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशंस। यहाँ पे आपका टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ किया गया है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर मैंने पिछली स्लाइड्स में ही बताया, बट यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, मतलब पिछली वीडियो में बताया है। यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर स्कोर 50 से ज़्यादा है, अगर स्कोर 50 से ज़्यादा है तो वो पास होगा, लेकिन यही स्कोर 50 से कम है तो आपका फेल होगा, ठीक है। यहाँ पे फेल होगा। तो इस प्रकार से टर्नरी ऑपरेटर पूरे एफएल्स के 5 से 6 लाइन के कोड को मात्र एक लाइन में ला दिया। तो ये बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड बना देता है कोडिंग लैंग्वेज को, कोडिंग को, और प्रोग्राम को, और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करता है थोड़ा, ठीक है। क्विक कंडीशन आर्ग्यूमेंट, सिंपल एंड वन लाइन चेक, बस सिंपल है, मतलब कोड बच रहा है ना आपका, ठीक है। कंपैरिजन एंड यूज केस टेबल, ठीक है। एफएल्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेंज्ड बेस्ड कंडीशन है, मतलब कुछ रेंज डालना होता है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। जिसमें मॉडरेट रीडेबिलिटी होता है और परफॉर्मेंस लेकिन इसका अच्छा होता है, ठीक है। रीडेबिलिटी मॉडरेट ही रहता है ना, कॉम्प्लेक्स तो होता नहीं। स्विच केस में जो रीडेबिलिटी बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत सिंपल और एक लाइन में पूरा मेन्यू तैयार, ठीक है। मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं और फास्टर फॉर मेनी केसेस, मतलब बहुत सारे केसेस में फास्टर भी होता है। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो आपका सिंपल ट्रू फॉल्स असाइनमेंट पे काम करता है, ठीक है। और इसका जो मतलब रीडेबिलिटी होता है वो हाई होता है और सिंपल भी होता है, और ये परफॉर्मेंस के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट भी होता है। इंटरव्यू प्रो टिप्स जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड होता है, हमारे हर वीडियो में आपको इंटरव्यू प्रो टिप्स मिलेगा, तो आप सारे वीडियोस चेकआउट करें अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। व्हेन टू यूज़ स्विच केस, इनम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, फिक्स्ड मेन्यू ऑप्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैंने बोला था डिस्कस की थी, मेन्यू में यूज़ कर सकते हैं। स्टेट मतलब मैकेनिज्म्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेट मशीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स चालू हुआ, ठीक है, बंद हुआ, फिर जाकर के आपका उसके बाद मशीन आपका रेडी स्टेट में, ये सारा कुछ आप स्विच केस के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। एफएल्स जो होता है वो रेंज चेक करता है, एज ग्रेटर देन 18, कॉम्प्लेक्स लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं एफएल्स को। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो शॉर्ट रीडेबल होता है और ज़्यादा ही मतलब ईजी वे में मतलब असाइन कर देता है, मात्र एक लाइन में सारा काम कंप्लीट, एक लाइन में सारा काम कंप्लीट। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। फॉर फॉरगेटिंग ब्रेक इन स्विच केस, तब देखिए क्या होता है कि बहुत लोग ना गलती से स्विच केस में ब्रेक यूज़ नहीं करते। अब क्या हुआ कि मंडे था, वो एक स्लाइड था हमारा, उसमें मैंने मंडे डाला, फ्राइडे डाला। अब पता है कि आपको, आपने स्विच केस में ब्रेक यूज़ नहीं किया तो क्या होगा कि मंडे भी वो एग्जीक्यूट कर देगा, और ट्यूसडे भी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो सारे मेन्यू को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। इस कारण से हम लोग वहाँ एक ब्रेक यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो पूरी तरह से मतलब कोड जो मैस ना हो और हमारे हिसाब से हमारा रिजल्ट आए, ठीक है। ओवर यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स हार्ड टू डिबग, मतलब बहुत ज़्यादा नेस्टेड, एक इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इससे बचें, कोशिश करें कि सब यूज़ ना हो। कॉम्प्लेक्स कोड जब बहुत ज़्यादा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा तो फिर तो यूज़ करना पड़ेगा कुछ, लेकिन चांस ज़्यादा हाई चांस नहीं कि आप इफ नेस्टेड इफ में बहुत ज़्यादा नेस्टेड इफ का यूज़ ना करें। नेस्टेड 1-2 में यूज़ करें, लेकिन इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू, कीप कंडीशंस सिंपल, जो बहुत ज़्यादा कंडीशंस को हार्ड कॉम्प्लेक्स ना बनाए। क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे कंडीशंस को, तो जो इंटरव्यूअर होगा उसे भी समझने में 2 से 4 मिनट, 5 मिनट लग जाएगा। तब होगा क्या कि वो मूव ऑन करेगा, वो समझ नहीं पाएगा आपकी थिंकिंग को। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना सिंपल हो सके मतलब उतना सिंपल रखें, और नेस्टेड इफ को यूज़ करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि इंटरव्यूज़ में आपको 1-2 नेस्टेड में, लेकिन अब 5-6 मत यूज़ करें ताकि वो दिक्कत हो, और डिफ़ॉल्ट केसेस पक्का यूज़ करें ताकि उससे समझ में आए कि आपको इसकी इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। हाँ, प्रेफर रीडेबिलिटी ओवर क्लेवरनेस। क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं और उसको शॉर्ट में लिखने का पूरे प्रोग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं, तो इंटरव्यूअर को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा, तो समझ नहीं पाएगा। वो समझ नहीं पाएगा तो आपको जिस काम के लिए इंटरव्यू दे रहे हो वो काम ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा। तो आप रीडेबिलिटी पे इंटरव्यू में ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि अब अगर आप 10 लाइन भी कोड का लिख रहे हैं तो इंटरव्यूअर को तुरंत समझ में आ जाए, कि वो 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर वो समझ पाए कि आप बताना क्या चाहते हैं प्रोग्राम के ज़रिए। इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ कोड में कुछ बग भी है तो वो थोड़ा दूर हो सकता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मिक्स कर दे रहे हैं कोड और वो उसमें कुछ बग आ जाता है, तो फिर वो आपके लिए ज़ीरो हो जाता है वैल्यू। तो उससे बचने के लिए आप रीडेबिलिटी पे ध्यान दें। यूज़ टर्नरी ऑपरेटर्स व्हेन इम्प्रूव क्लैरिटी, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी है तो टर्नरी ऑपरेटर को ज़्यादा प्रेफ़र करें, क्योंकि इससे 1 लाइन में पूरा एक 5-6 लाइन का कोड आ जाता है। तो इंटरव्यूअर को इससे समझ में आता है कि जो बंदा है उससे नॉलेज अच्छा है और इसे हायर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं Q&A एंड प्रैक्टिस चैलेंज। ये क्वेश्चन है, कैन स्विच केस
चेक रेंज स्कोर, ये क्या स्विच केस चेक कर सकता है? इसे आप आंसर करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करें हमें हमारे इस वीडियो के नीचे, ठीक है? इज़ द टर्नरी ऑपरेटर फास्टर देन इफ एल्स? मैंने इसके बारे में बताया है वीडियो में, तो आप इसे चेकआउट करें और इस पे भी कमेंट करें हमें, ठीक है? कन्वर्ट इफ एल्स को आप टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? लेट मैसेज एक हम लोगों ने वेरिएबल लिया, वहाँ पे मैंने देखा कि इफ़ इज़ रेनिंग, बारिश हो रहा है, तो मैसेज होगा टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है? अगर बारिश नहीं हो रहा है तो अम्ब्रेला की क्या ज़रूरत है? एन्जॉय द सन। तो इस प्रकार को आपको कन्वर्ट करना है टर्नरी ऑपरेटर में। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए मैंने डाल दिया था। मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं, लेकिन इससे मैंने डाले, बट मैं नेक्स्ट जो क्विज़ टाइम है उसका कमेंट नहीं आपको करना होगा, ठीक है? इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को, मतलब आप खुद सोचिए, एक लाइन में आप 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, 6 लाइन के कोड को आप 1 लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कितना सिंपल हो गया कोड, नहीं? ठीक है? अब क्विज़ टाइम है। व्हाट हैपेंस इफ यू ओमिट द ब्रेक इन स्विच केस? ठीक है, इसमें से आप ऑप्शन चूज़ करें, यहाँ पे आंसर मैंने टिक कर दिया है, कोई नहीं, आप लेकिन कमेंट करें, ठीक है? व्हिच इज़ बेटर फॉर द चेकिंग एन वेरिएबल, ठीक है, अगेंस्ट 10 प्लस फिक्स्ड स्ट्रिंग, ठीक है? आप यहाँ पे इसका, जैसे स्विच केस का यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को चेक करने के लिए, या फिर इफ एल्स का, तो कौन-सा बेस्ट है आपके लिए? तो आप इसे आंसर करें और इसका थोड़ा-सा कमेंट भी करें ताकि समझ में आए लोगों को और अच्छे से, ठीक है? कैन टर्नरी ऑपरेटर्स रिटर्न अ फंक्शन? ठीक है, येस और नो, ऐसे येस है, तो आप इसे डिफाइन करें कि कैसे येस है, ठीक है? किस प्रकार से टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न कर सकता है फंक्शन को। ठीक है, ये कुछ रिसोर्स है जो कि मैंने डाल दिया। फ्री ई बुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं W3 स्कूल्स का या फिर गिग्स फॉर गिग्स का, और साथ में एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ें, वहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और गिटहब पे हमें फॉलो करें, ठीक है? और जेएस टिप्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये रिकैप है एक इफ एल्स बेस्ड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, स्विच केस बेस्ड फॉर मल्टीपल फिक्स्ड केस, टर्नरी ऑपरेटर बेस्ड फॉर कॉन्साइज असाइनमेंट, कॉल टू एक्शन, ठीक है? ट्राई कोडिंग एक्सरसाइज ऑन हैकररैंक और लीड कोड। आप इन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। इस पे आप कोडिंग में आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ सीख सकते हैं, स्किल्स को और मजबूत और इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है? केवल पढ़ना ही नहीं इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो आप इसे फॉलो करें हमारे टिप्स को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।